अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है बाँझपन। अमूमन बाँझपन दो तरह का होता है, एक ज़नाना बाँझपन और एक मेल बाँझपन यानी मर्दाना बाँझपन। दरअसल बाँझपन कहते किसको है? बाँझपन बाँझ बाँझ होना से मुराद है अगर 2 साल तक मियाँ बीवी का इकट्ठे रहना और हर हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा जिनसी फेल्स वाले काम को सर अंजाम देना और इसके बावजूद भी उनके यहाँ औलाद का ना होना, ये कहलाता है जी बाँझपन। बेसिकली बाँझपन के जो मतलब है वो है बच्चों का ना होना। और अगर इस दौरान टाइम ड्यूरेशन 2 साल तक हो जाता है और हमल नहीं होता या औरत को बच्चा नहीं होता, तो आज हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी बेसिकली 2 इकसाम हैं। इसकी टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 हैं, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। सबसे पहले हम प्राइमरी को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी बाँझपन जो होता है वो ऐसा बाँझपन है जिसके अंदर के पूरी जब से शादी हुई है तब से औलाद हुई ही नहीं, यानी हमल हुआ ही नहीं। और एक दूसरी किस्म बे औलादी की वो ये है कि कम से कम एक दफ़ा हमल हुआ है लेकिन वो हमल तकमील तक नहीं पहुंचा, यानी एबॉर्शन करवाना पड़ गया या किसी तरीके से अटरा की वजह से वो बच्चा ज़ाय हो गया, तो ये सेकेंडरी किस्म कहलाएगी बे औलादी की। यहाँ पे हम औरत का बाँझपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं इस बीमारी की काज की तरफ कि इसके काज ऑफ डिजीज़ क्या हैं, इस बीमारी की, बे औलादी की या औरतों के बाँझपन की वजूहात क्या हैं। आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से औरत को औलाद नहीं होती। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया सेक्सुअल वीकनेस को, उसमें मुझे कोई कबाहत नहीं है, अल्लाह माफ़ फरमाए, मैंने किसी गलत चीज़ को डिस्कस नहीं किया। और एज आ नॉलेज इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। हमारे माशरे की एक बहुत ही अहम और नस्ल इंसानी की बका के लिए बेसिक चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से ये भी एक अहम चीज़ है, अहम मसला है औलाद का ना होना। हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों से सबसे पहले औरत के बाँझपन और औरत के अंदर वो कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से औलाद नहीं होती, तो उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे चल के मेल बाँझपन, बाँझपन के मर्द में कौन सी वजूहात और बीमारियां और सिम्टम हो सकती हैं कि जिनकी वजह से औलाद नहीं होती। तो इसमें हम सबसे पहले औरत के बाँझपन को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हम वजूहात पे बात करते हैं कि इसके काज क्या हैं। तो हमने देखा कि इसकी जो काज है आमतौर पे उसमें एक बड़ी वजह बे औलादी की औरतों में वो उम्र का ज़्यादा होना है कि जब बलूगत से बहुत ज़्यादा उम्र बढ़ जाए, जब सन्यास आने लग जाए, मतलब कि मेंसेस आना बंद हो जाए और उम्र का एक ख़ास हिस्सा वो जो जिसके ड्यूरेशन जिस टाइम के दौरान बच्चा पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर औरत उस एज से गुज़र जाती है तो आम तौर पे जो है ना बे औलादी का सामना हो सकता है या औरत का बाँझपन हो सकता है। इसी के अलावा इसी के साथ यरकान है, अगर मरीज़ा को, अगर औरत को यरकान है, औरत को देरीना शुगर है, या इसके अलावा औरत के जिगर में सख्ती है, गर्मी है और जिगर खून नहीं बना रहा, उसको एनीमिया है, तो भी औरत को जो है ना बाँझपन हो सकता है, औरत को बे औलादी जैसा मसला हो सकता है। इसी के साथ अगर औरत को कोई ज़हनी मसला है, उसको दिमागी तौर पे डिप्रेशन है, टेंशन है, मियाँ बीवी रह तो इकट्ठे रहे हैं लेकिन आम तौर पे उनके आपस के जो क्लैश चल रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और उनसे जो घर की एक फ़िज़ा बन रही है, घर का एक माहौल बन रहा है जिसके अंदर के मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़े तूल और शिद्दत या इंतहा को पहुंच रहे हैं, जिससे कि डिप्रेशन, एग्ज़ाइटी और टेंशन और खौफ व हिरास में है औरत, तो तब भी ऐसी औरत को बच्चा नहीं होगा और उसको बे औलादी का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर औरत को देरीना गुर्दों की बीमारी है, रहम से रिलेटेड कोई मसला है, तो भी हो सकता है कि उसको औलाद ना हो। इसी तरीके से थायराइड ग्लैंड जो होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दें या बिल्कुल काम करना बंद कर दें तो भी हो सकता है कि उस औरत को बच्चा ना हो।
इसी के साथ रहम के कुछ मसाइल हैं। अगर रहम में रसोली है, रहम के अंदर अगर कोई रतूबतें ख़ारिज होती हैं या विंजाना डिस्चार्ज सही तरीके से नहीं होता, या इसके अलावा ओवरी एग नहीं बना रही, अगर बना रही है तो ख़ारिज नहीं कर पा रही, अगर ओवरी एग बना रही है तो उनका गैमेट के साथ सही मानियों में मिलाप नहीं हो रहा, जिससे ज़ाइगोट वजूद में नहीं आ रहा, तो तब भी बे औलादी औरत को हो सकती है। इसी तरीके से बसा औकात बहुत ज़्यादा केसों में हमें ये भी देखा गया है कि यूट्रस अपनी जगह से हिल जाती है, यूट्रस अपनी जगह से हिल जाती है, तो तब भी औरत को बे औलादी का सामना करना पड़ सकता है। जो उसकी ट्यूब्स होती हैं, अगर उनमें ब्लॉकेज हो जाए, उनमें बंदिश हो जाए, तो भी जो हो सकता है कि बे औलादी हो जाए। इसी के साथ अगर अंदर इन्फेक्शन एक ख़ास हद से बढ़ जाए, देरीना लकोरिया की वजह से अगर इन्फेक्शन एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ जाए और रतूबतें ज़्यादा मिकदार में बदबूदार खारिज होना शुरू हो जाएं और केस सोज़ाकी मादा खारिज करना शुरू कर दे, सोज़ाक की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो तब भी बे औलादी का सामना औरत को करना पड़ सकता है। इसी तरीके से अगर रहम के अंदर बहुत ज़्यादा हवा भरी हुई हो, पानी की थैलियाँ हों, या बहुत ज़्यादा अंदर हवा का प्रेशर हो, गोश्त बहुत ज़्यादा हो, मोटापा हो, पेट बहुत ज़्यादा लटका हुआ हो, तो हो सकता है कि औरत को बे औलादी का सामना करना पड़ सकता है। ताहम कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं कि जिनकी वजह से बे औलादी या औरत का बांझपन हो सकता है, और वो बीमारियां हैं मेंसेस का इरेगुलर रहना। जो उसके हैज़ हैं अगर वो प्रॉपर नहीं आ रहे, जो उसके ख़ास अय्याम हैं वो प्रॉपर नहीं आ रहे, तो तब भी उसको बे औलादी का सामना औरत को करना पड़ सकता है। या हो सकता है कि एक महीने में बार बार आ रहे हैं, यानी वो इस्तेहाज़ा हो रहा है, यानी फिज़िकली तौर पे, नॉर्मली तौर पे एक औरत को 3 दिन तक, 5 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 दिन तक हैज़ आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हैज़ आ रहा है तो वो फिर इस्तेहाज़ा, यही एक मर्ज़ की तरफ जा रहा है। तो ऐसी हालत में यानी मेंसेस का बहुत ज़्यादा आना ये भी बे औलादी का सबब बन सकता है। इसी तरीके से सोज़ाक, लकोरिया का होना भी बे औलादी का औरतों में एक बड़ा बाइस बन सकता है। रहम के अंदर ट्यूमर, कैंसर, रहम की रसोली, ट्यूबों का बंद होना, हवा की थैली, पानी की थैलियाँ, अंदर हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा, मोटापा, देरीना कोई दिमागी प्रेशर, टेंशन, एग्जाइटी, डिप्रेशन, ये भी बे औलादी का सबब बन सकते हैं। इसी के साथ हो सकता है कि मियाँ बीवी प्रॉपर तौर पे हम जिनसी ना कर रहे हों, आपस में दूसरे के साथ उनकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो, तो भी हो सकता है कि औरत को सही मायनों में विंजाइना डिस्चार्ज नहीं हो रहा, तो और उसकी जो ओवरी है वो एग खारिज ही नहीं कर रही, तो तब भी हो सकता है कि बे औलादी हो जाए। इसी के साथ चंद एक दो और सिम्टम्स भी हैं, और वो सिम्टम्स हैं कि अगर टेस्ट ट्यूबें बंद हो जाती हैं, उसकी जो ट्यूब्स हैं, दोनों ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो जाती है, ख्वाह वो किसी भी तरह से हो, तो भी हो सकता है कि बे औलादी हो। और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की सूरत में भी जब स्पर्म्स अंदर जाते हैं, जब वो छोटे छोटे जरासीमें अंदर पहुंचते हैं, तो अंदर जो ओवरी का अंदर का एटमॉस्फेयर और शिद्दत की अगर गर्मी हो तो वो सारे जरासीमों को उसी वक्त मार देती है, तो तब भी बे औलादी हो सकती है। अब हम चलते हैं इसके टेस्ट की तरफ कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं कि जिनकी वजह से हम पता चला पाएंगे कि औरत को बांझपन है या उसको बे औलादी है। सबसे पहले हम औरत के विंजाना से उसका सर्वेक्स का मवाद लेंगे और उसका आप टेस्ट करवाएंगे, तो भी उसमें बआसानी पता चल सकता है कि जी उसको क्या मसला है। इसी तरीके से एंडोमेटीरियल बायोप्सी एक बड़ा मशहूर टेस्ट है जिसमें बआसानी पता चल जाता है। बे औलादी का एक बहुत पॉपुलर टेस्ट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसमें भी आप इस जो है ना हम पता चला सकते हैं कि आया क्या ऐसा मसला है। इसके अलावा रहम का मुकम्मल मुआयना किया जाए और देखा जाए कि आया ट्यूब्स ब्लॉकेज तो नहीं हो रही, तो वो आप किसी लेडी डॉक्टर से करवाएंगे तो भी पता चल जाएगा मुआयना करने से भी कि क्या आया कि बे औलादी का सबब या बे औलादी का ये टेस्ट भी हो सकता है कि बज़ाहिर विंजाइना का, यूट्रस का जो है ना मुआयना किया जाए। इसके अलावा लिप्रास्कोपी जो है ये भी जो है ना बे औलादी का एक बहुत अच्छा टेस्ट है, और लिप्रास्कोपी के ज़रिए भी आप ये चीज़ जान सकते हैं कि बे औलादी किस वजह से हो रही है। और इसके अलावा अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा लें
تو بھی اس میں پتہ چل سکتا ہے، رحم کی ساری کنڈیشن کو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اندر کیا مسائل ہو رہے ہیں اور اندر کی کیا سچویشن ہے۔ تاہم اس کے علاوہ کچھ بلڈ ٹیسٹ بھی ہیں اور کچھ جو ہے نا یورین ٹیسٹ بھی ہیں جو کہ وہ بھی کرائے جاتے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ رحم میں کہاں پہ مسئلہ ہے اور اس کو ہمیں کیسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو بیسک نالج کے طور پہ بتایا کہ عورتوں میں بانجھ پن کی کون کون سی سمٹمز اور وجوہات اور ان کے کون کون سے ٹیسٹ ہیں۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ان بیماریوں کو ڈسکس کریں گے جن کی وجہ سے عورتوں میں بے اولادی پائی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔